गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैं आज आपको साइंस में पदार्थ के बारे में समझाऊंगा। देखो, पदार्थ किससे कहते हैं? वैसे तो ऐसे तत्व जो जिसमें भार होता है, जिसका निश्चित आयतन होता है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जो संपूर्ण जो भी वस्तु है वो सब पदार्थ से ही बनी होती है। अब देखो, पदार्थ की तो परिभाषा नहीं आएगी, आपके ये क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, पदार्थ 3 प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा तत्व, एक हो जाएगा यौगिक, और एक हो जाएगा आपके मिश्रण। तो देखो, तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? जिसमें आ जाए परमाणु। अगर परमाणु किसे कहते हैं? तो ऐसा छोटा से छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो परमाणु। अगर हाइड्रोजन का जैसे एक ही हाइड्रोजन है तो ये परमाणु है। अब जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के H2 बन रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये एक तत्व बन गया। ठीक है, और यौगिक किससे कहेंगे? जिसमें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके जैसे ये CO2 बन रहा है। तो यहाँ देखो, एक प्रकार के परमाणु नहीं है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलकर जो तत्व बनता है उसको यौगिक कहते हैं। जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। मिश्रण होता है, जैसे बहुत सारा वायु का मिश्रण ले लो जिसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिकों का मिश्रण जो होता है, यौगिक बहुत सारे यौगिक जुड़े होते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है, इसकी एक कांस्टेबल में पिछले साल क्वेश्चन आया था कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताओ इसमें तत्व कौन सा है। तत्व कौन सा है? जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दे दूं, एक ऑप्शन दे दिया मैंने O2, एक मैंने दे दिया NO2, एक मैंने दे दिया NaOH, और एक दे दिया मैंने वायु। अब इसमें से पूछ लिया तत्व कौन सा है। अगर आपको पूछ ले तत्व कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु, तो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होगा, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा। तो देखो, जो यहाँ पर सिद्ध देखो, ये एक ही प्रकार के परमाणु इसमें है, इसमें 2 प्रकार के आ गए, इसमें 2 से अधिक प्रकार के आ गए, और ये वायु आ गया। वायु तो बहुत सारे का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आपके तत्व कौन सा है पूछ ले तो ये हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले इसी में यौगिक कौन सा है, तो यौगिक तो यहाँ पर 2 हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक यौगिक की जगह ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो तीनों आपको होना चाहिए। मैं वापस समझा देता हूँ, तत्व किसे कहते हैं? तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, लिख देना, नहीं तो एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, इसमें ऐसे O3 लिखा है तो भी ये तत्व ही है, एक ही प्रकार का है। ओजोन O3, तो ये भी एक ही प्रकार का है। जैसे इसमें यौगिक में देखो, एक से अधिक प्रकार के अगर परमाणु जुड़कर जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तो यौगिक के उदाहरण कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे NO2 CO2, इस प्रकार के उदाहरण यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, वैसे वर्तमान में जो विज्ञान में जो तत्व, जो टोटल तत्व के बारे में और पढ़ते हैं हम, तत्व कितने ज्ञात है। तो वर्तमान में जो तत्व जो हमें ज्ञात है विज्ञान में, 118 तत्व ज्ञात है। जाने इसको हम आवर्त सारणी में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तत्व में भी ध्यान रखना, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो आ जाएगा धातु, एक आ जाएगा अधातु, और एक आपके आ जाएगा उपधातु। अब ये ध्यान रखना, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु किसे कहते हैं? जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, चमकदार होते हैं, पीटने पे आवाज आती है। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं? जो चमक रहित होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और ये जो है अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक होते हैं। इसके जैसे उदाहरण ले लो, धातुओं के उदाहरण ले लो, जैसे आयरन, लोहा, आयरन हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? ये धातु है। उपधातु में जो है तो कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये सब उपधातु, अधातु सॉरी।
और उप धातु होते हैं सिलिकॉन, बोरॉन, ठीक है, जर्मेनियम, SI का मतलब सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब जो है अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो ये है तत्व। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व धातु वो होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें पीटने पे आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। और सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। ध्यान रखें, चांदी एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा करंट आता है। तो इसलिए हम चांदी के तार क्यों प्रयोग में नहीं लेते? क्योंकि चांदी बहुत महंगा है, चांदी कहीं लगाएंगे चोर आ जाएंगे लूट के ले जाएंगे, इसलिए चांदी का तार यूज में नहीं लिया जाता। लेकिन चांदी जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अधातु सारे कुचालक होते हैं। और उप धातु में आप क्या आ जाएंगे? अर्धचालक। उप धातु के होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, ना तो सुचालक होते हैं ना कुचालक होते हैं। तो इसमें याद रखना सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। तो ये आपके आज के लिए आप इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट जो भी आपको समझ में नहीं आए उसको कमेंट पे लिखें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें ताकि मुझे भी पता रहे कि ये स्टूडेंट जो है मेरे वीडियो सारे देख रहे हैं। आप हर वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ठीक है, और क्या नेक्स्ट टॉपिक बढ़ना है उसका भी कमेंट करके भी लिखें। ओके, थैंक यू।